हमारे साथ वो 3 सांसद हैं। इसके अलावा भी कई सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। बीजेपी के सांसद हैं जो एससी एसटी के मसले पर उन्होंने मुलाकात की है। भोला सिंह जी हमारे साथ, वीडी राम और अभिमन्यु शेट्टी हैं। भोला सिंह जी, क्या मांग थी प्रधानमंत्री से आप लोगों की और उन्होंने क्या कहा? अभी कुछ समय पूर्व एक कुछ जजों की व्यक्तिगत राय किसी केस के रूप में आई थी कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन एससी को दिया जाए और जो क्रीमी लेयर है उसको उससे अलग किया जाए। ऐसी कुछ भ्रांतियां लोगों में उस राय को लेके थी। बहुत सारे सामाजिक लोग हम लोगों से भी संपर्क करके उसकी जानकारी लेना चाह रहे थे। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से समय मांगा। सभी माननीय लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने मुलाकात की माननीय प्रधानमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी को ये विषय संज्ञान में लेके आए तो प्रधानमंत्री जी ने पूर्णतः आश्वासन के साथ में कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है। सरकार का जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है वो एज इट एज रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव सरकार के उसमें नहीं होगा और हम बहुत खुश हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से हमारी बात को सुन के और हमें एक ऐसा आश्वासन दिया जो समाज के हर व्यक्ति को कन्फ्यूजन था उसको दूर करेगा। जो विरोधी विपक्षी दल इस को लेकर लोगों में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे थे वो भ्रांतियां दूर होंगी। वीडी राम सर हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी भी हैं। सर, आपने तो अंदर से भी देखा है ये, क्या आपको लगता है कि जो कोटा विद इन कोटा की जो बात थी उस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों ने मुलाकात की और मुलाकात के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो जजमेंट आया है उसके संबंध में चर्चा की गई। कोटा विद इन कोटा या क्रीमी लेयर की जो बात हम करते हैं तो क्रीमी लेयर की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को आश्वस्त किया है कि क्रीमी लेयर की कोई बात नहीं होगी और ये जो बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है वो मात्र ऑब्जर्वेशन है, प्रसंगवश कही गई बात है जिसको लीगल टर्म में ऑबिटर डिक्टा कहते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये निर्णय है, ये ऑब्जर्वेशन है जो प्रसंगवत कहा गया है और हमारी पार्टी ने हम सभी को आश्वस्त किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि क्रीमी लेयर वाली बात लागू नहीं होगी और इसके लिए हम सभी सांसद उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। मतलब एससी एसटी वर्ग में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो यथावत चलती रहेगी, उसी तरह से चलती रहेगी? बिल्कुल जी। तेलंगाना सरकार ने लेकिन अनाउंस कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है उसको लागू करेंगे। तेलंगाना की जो सरकार है, आप केवल झारखंड और बिहार और दिल्ली की बात नहीं है, आपके ही वर्ग के लोग वहाँ भी रहते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो निर्णय आया है उसका दो पार्ट है। एक जो पार्ट है वो डायरेक्शनल पार्ट है और एक जो पार्ट है वो ऑब्जर्वेशन पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि राज्यों को ये लागू करना आवश्यक है। ये जरूर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पर राज्य सरकार अपने विचार कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो महत्वपूर्ण है ये बात क्योंकि बीजेपी के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और कई दिनों से इंतज़ार था कि आखिर केंद्र सरकार का इस पर रुख क्या रहता है। तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पहले की तरह लागू होगी, उसमें कोई टिंकरिंग नहीं किया जाएगा, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और कोटा विद इन कोटा और क्रीमी लेयर की जो बात कही गई है उसको लागू नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर अभी संसद से आ रही है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।